जनाब ताहिर फराज रामपुरी साहब, जिनके गीत बहुत मशहूर हैं, जिनकी नज़्में बहुत मशहूर हैं, बहुत गज़लें उनकी मशहूर हैं, पूरी दुनिया में वो सुने जाते हैं। उनका कलाम हमें सुनना है। मैं अपना वक्त भी उन्हीं को देना चाहता हूं ताकि उनसे ज्यादा हम सुन सकें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि सारी रात जिस शख्सियत ने यहाँ बैठकर मुशायरा सुना है, प्रमोद सिंह जादौन साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मुझसे कहा गया था कि प्रमोद भाई बोलना चाहते हैं, तो मैं चाहता था कि वो हाशिम को जरूर सुनकर जाए। अच्छा, तो मुझे प्रमोद भाई ने इजाजत दे दी है कि मैं ताहिर फराज साहब से पहले गुजारिश करूं, तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू गजल, नज़्मों और गीतों का जादू लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले हमारे मुशायरे की आबरू मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी साहब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 12 मुशायरे की महफिलों में लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी रात का सफर अपनी आंखों से करके जनाब ताहिर फराज रामपुरी का कलाम सुनते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया आपका सबका। जनाब सदर की इजाज़त से ये माइक शायद कुछ कमज़ोर हो रहा है या ठीक है? माइक में थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ भाई, माइक की आवाज़ बढ़ाओ। हाँ, थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को इस खूबसूरत मुशायरे के इनकाद पर और कमेटी के तमाम अरकान को, ख़ास तौर से जनाब सदर को, उनके साहबजादे को और तारिक साहब को, कमेटी के तमाम लोगों को। अब ये मुशायरा तो हो चुका है आपका, लेकिन चूँकि मुझे बुलाया गया है तो मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो अब ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये जो भी है वो 2-4 मिनट मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इतना अच्छा खाना खिलाया आपने, यकीन जानिए कि लुत्फ़ आ गया। अच्छा, ये जो मेज़बानी है इसके बड़े फ़राइज़ हैं और इसकी बड़ी ड्यूटीज़ हैं, और वो यूँ है कि मेज़बान अपने दस्तरखान पर मेहमान के लिए जो परोसेगा मेहमान वो खाएगा, और जब खाएगा तो जैसा जायका होगा उसी हिसाब से उसकी तारीफ़ करेगा। मुझे सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि मुशायरा भी और मुशायरे का दस्तरखान भी इसी तरह समझना चाहिए कि आप जिन लोगों को बुलाएंगे, दस्तरखान पर बिछाएंगे जो डिशेस, इसी तरह मुशायरे में भी जो शोरा आएंगे वो अपने अपने जायके के एतबार से आपको कितना पसंद आते हैं कितना नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेज़बान की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस बात का भी लिहाज रखें कि क्या चीज़ नुकसान कर सकती है उस दस्तरखान पर और क्या सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। बेशक ये ज़रूर रखना चाहिए ज़हन। अजीब दौरे सहाफ़त है मेरे मुल्क में अब, अजीब दौरे सहाफ़त है मेरे मुल्क में अब, कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे। वाह 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 वाह। अजीब दौरे सहाफ़त है मेरे मुल्क में अब, कि देने पड़ते हैं पैसे, कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे। ये जो बीच बीच में ये फुलझड़ियाँ और अनार छोड़ दिए जाते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए है कि तवज्जो हट जाए असल मसले से। कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे, बुरी खबर के मुझे, अजीब दौरे सहाफ़त है मेरे मुल्क में अब, कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, दिखाता रहता है मंजर इधर उधर के मुझे। वाह
वाह वाह वाह, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ ना देख सकूं। दिखाता रहता है मंजर इधर दिखाता उधर के रहता मुझे। है मंजर इधर उधर के मुझे। वाह, और हम भोले भाले लोग हैं, इधर उधर के मनाजिर में भटक जाते हैं। आप सोचिए कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम जज्बाती न बने, न हो, उसकी तरफ ध्यान न दें तो हमारा फ़ायदा है। क्योंकि ये चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं ना, ये जैसे फुलझड़ी छूटी और जल के ख़त्म हो गई। लेकिन अगर उजाला आपके जहनों में है तो वह हमेशा कायम रहेगा। आँखों के उजाले पे यकीन न करें, ये बत्ती बुझा दी जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आपके जहनों में अगर उजाला हो गया कायम, तो वो नस्लों तक को बेदार करेगा, नस्लों तक को रास्ता दिखा देगा। अब देखिए मैं क्या सुनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हर तरह की शायरी तो सुना दी गई। अब वो जी वो बिल्कुल लिटरेरी तरह की गज़ल है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। देखिए शायर होना भी एक अल्लाह की नेमत तो है, और उसके लिए और उसके लिए ये भी है कि वो ज़िम्मेदार और बेदार भी उसको होना चाहिए कि, लेकिन जब कोई बात कहे तो उसमें गज़ल का सलीक़ा अगर है तो वो बात ज़्यादा बेहतर तौर पे कही जा सकती है और सुनी जा सकती है। तो मुझे अगर आप इजाज़त दें, ज़रा सा हौसला बढ़ाते, बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो गया यकीन वाली। तो मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ कुछ सुनाने के लिए। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। सदर आप इशारे में समझिएगा बात। बहुत अच्छा खाना खिलाया आप। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। मेरी शायरी जरा सर एक लम्हे के बाद गौर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे मुलादा फरमाएंगे। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह, हम पे तो सारे ज़माने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। बेशक ये ज़रूरी है कि किरदार संभालो। क्या कहना, ये मुशायरा क्या है, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। सुनिए, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। वाह वाह, बेशक ये देखिए हमारा संविधान भी इजाजत देता है हमें, और हमारा मजहब भी इजाजत देता है। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा। दिन वो भी क्या थे, सुनिए भाई, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह वाह वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती।
और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। जल्दी से मैं ये नज़्म सुना दूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे एहसास निदामत हो रहा है। लेकिन बस यही एक पहलू निकाल लिया, बहाना तलाश कर लिया कि मोहब्बत का काम कर रहे हैं और आपकी मोहब्बत में काम कर रहे हैं, ये भी सच है। हाँ, अब आखिरी बंद है इसका, वो सुन लें, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए, जो रिवायात थी, जो हमारी जो एक परंपराएं थी और जो हमारे यहाँ जो हमने देखा, जिया अपनी दादी के साथ, अपनी नानी के साथ, अपने दादा और नाना के साथ, वो सब वो चीज़ें कहीं जो मेरी उम्र जी के आ रहे हैं वो शायद उसका लुत्फ़ ज़्यादा लेंगे और उनके इल्म में वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हो सकती हैं चीज़ें। अब ये बैठे हैं, ये सफ़ेद दाढ़ी हो गई है इनकी, तो हो सकता है कि इन्होंने ये सब जिया हो, हकीकत में मबनी है। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे।
टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, मिलकर देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, मतलब ये वक्त तो वाकई गुजर चुका था और नहीं अब नहीं, मैं यकीन जानी होता है कि जब शायर की तो कमज़ोरी है कि अब जैसे हाशिम ने तो अपना काम बखूबी किया और जो एक छिन्न भिन्न हो गया था माहौल, उसको फिर लगे एक पॉइंट पे खड़ा कर लिया। तो मुझे बड़ी उम्मीद हो गई थी कि अब ये कायम रहेगा माहौल, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी को सबसे बड़ी उसकी ज़ात और उसका नाम और उसका कलाम और उसकी अज़ान। तो अब ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो गुनाहगार हो रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग भी उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? मेरे ख्याल से रहने दीजिए, जिंदा रहा। हाँ, ये हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये ठीक। रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे, रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे। गर्काब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे। गर्काब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। गर्काब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। जो तेरे नेक बंदे परेशानियों में हैं, जो तेरे नेक बंदे परेशानियों में हैं, उन सब के सारे गम मेरी झोली में डाल दे। जो तेरे नेक बंदे परेशानियों में हैं, उन सब के सारे गम मेरी झोली में डाल दे। हो तेरा फैज़ जिनमें वो दिन रात कर अता, हो तेरा फैज़ जिनमें वो दिन रात कर अता। अपनी इताअतों के हमें माहो साल दे, अपनी इताअतों के हमें माहो साल दे। अपनी इताअतों के हमें माहो साल दे। बहरहाल और भी अशार हैं, लेकिन चूंकि अब दिमाग जो है वो एकदम से किसी काम के लिए आमादा किया जाए तो फौरन 2-3 शेर में उसके ये हम के सुना दिए मैंने, दुआया अशार। अब मैं 2-3 अशार नाज शरीफ पे सुना के समझता हूँ कि इसको बेहतर तौर पे हम क्लोज कर सकते हैं आज की महफिल को। हक निगर हो गए, हक नुमा हो गए, हक निगर हो गए, हक नुमा हो गए। खैर से साहिबे सिलसिला हो गए। हक निगर हो गए, हक नुमा हो गए। खैर से साहिबे सिलसिला हो गए। जिनके दिल को मोहब्बत हुई है आपसे,
जिनके दिल को मोहब्बत हुई आपसे, आन की आन में क्या से क्या हो गए। अपने अखलाक से, हुस्न किरदार से, एक इंसान इंसानियत के लिए। अपने अखलाक से, हुस्न किरदार से, एक इंसान इंसानियत के लिए। नर्म लहजे में पैगाम हक यूं दिया, नर्म लहजे में पैगाम हक यूं दिया। जो मुखालिफ थे वो हम नवा हो गए। नर्म लहजे में पैगाम हक यूं दिया। जो मुखालिफ थे वो हम नवा हो गए। गिर गई हाथ से उनके तलवार भी, और करना पड़ा हक का इकरार भी। गिर गई हाथ से उनके तलवार भी, और करना पड़ा हक का इकरार भी। संग दिल तंग ज़हनों पे कुछ इस तरह, संग दिल तंग ज़हनों पे कुछ इस तरह। नूरे अहमद पड़ा आईना हो गए। नूरे अहमद पड़ा आईना हो गए। एक ज़माने से बैठे थे कब्ज़ा किए, करके रोशन वहाँ बिदतों के दिए। एक ज़माने से बैठे थे कब्ज़ा किए, करके रोशन वहाँ बिदतों के दिए। उनके कदमों की आहट सुनी जिस घड़ी, उनके कदमों की आहट सुनी जिस घड़ी। कुफ्र के देवता लापता हो गए। कुफ्र के देवता लापता हो गए। अब ज़ाती सा एक शेर आखिर में पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। हक नवाई में अपनी जो कोशिश न थी, हक नवाई में अपनी जो कोशिश न थी, हश्र में कोई तदबीरे बख्शिश न थी। हक नवाई में अपनी जो कोशिश न थी, हश्र में कोई तदबीरे बख्शिश न थी। दामने मुस्तफ़ा हाथ क्या गया, दामने मुस्तफ़ा हाथ क्या गया। हम गुनहगार भी परसा हो गए। दामने मुस्तफ़ा हाथ क्या गया। हम गुनहगार भी परसा हो गए, परसा हो गए। बहुत शुक्रिया।